फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पीटीसी इंडिया स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था इस स्टॉक को लेकर, तो डिस्कस करने वाले हैं इस स्टॉक को लेकर क्या संभावना है, क्या इस स्टॉक में तेजी की आशंकाएं हैं या नहीं। तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो को बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। और छोटा सा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ज्वाइन बटन ज्वाइन कर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म या 5 साल या कम से कम 5 सालों के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको हमें ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिनमें आप 5 साल तक होल्ड करके अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाएगी, यानी अच्छी कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, कारोबार भी ठीक है। ऐसी कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटा सा चैनल है, इसको थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिएगा दोस्तों आपका। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, इसी स्टॉक का इसका स्टॉक में गिरावट हुई थी करीब इस स्टॉक का लोग बात है 68 रुपये के आसपास तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में स्टॉक में जो हाई लगाता हुआ नजर आया करीब 260 रुपये के या 250 प्लस का स्टॉक ने हाई बनाता हुआ नजर आया। 250 से गिरकर स्टॉक आपको लो लगाता हुआ नजर आया, करीब 130 रुपये के आसपास का लो, 125 से 130 रुपये के आसपास का लो लगाया, और स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब जानना है कि क्या इस स्टॉक में तेजी की आशंकाएं है या नहीं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, स्किप नहीं करने का, वीडियो तसल्ली से देखने का है, ठीक है। स्किप करेगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका सपोर्ट बनता हुआ करीब 127 पे, मान लीजिए 127 पे सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने। उसके बाद में देखो तेजी बनती है, करीब आपको देखने को मिलेगी 150 रुपये तक के आसपास की तेजी, यानी 127 रुपये से बढ़कर 150 रुपये तक का इसमें तेजी देखने को मिली। उसके बाद में इस स्टॉक में फिर से गिरावट होती है, एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है, और स्टॉक में गिरावट बनती है। करीब स्टॉक आपको आता है 132 रुपये के आसपास में गिरता हुआ नजर आता है दोस्तों, ठीक है। यानी 127 रुपये से पहले सपोर्ट लेना ये पॉजिटिव माना जाता है, स्टॉक के प्राइस में इंक्रीजिंग की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। अब 132 में सपोर्ट लिया, स्टॉक का हाई बनता हुआ नजर आया फिलहाल आपको करीब 145 का। और अगर इसके रजिस्टेंस की बात करें, इसका रजिस्टेंस देने वाला 150 का, 150 रुपये के ऊपर में स्टॉक अगर सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक के और भी ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसका फिर दूसरा रजिस्टेंस रहने वाला है आपके लिए कम से कम 155 का। और अगर इस स्टॉक में 150 या 155 से पहले 150 से पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसमें देखो, मान लीजिए अगर इसमें 150 या 155 पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है, तो सपोर्ट इस स्टॉक को करीब 132 का तो पहला सपोर्ट था इसका। अब इसको 132 तक नहीं आना, इस स्टॉक को 132 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट लेना, कहीं भी ले लें 132 रुपये से पहले किसी भी लेवल पर सपोर्ट ले लेना चाहिए। और मेरी संभावना ये है, अगर इसमें गिरावट होती है 132 रुपये से पहले स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर है, जैसे कि 135 136 या 138 या 140 इस लेवल पर कहीं पर भी स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक लंबी उड़ान के लिए तैयारी कर रहा है, इस स्टॉक पर आप नजरें गाड़ के रख सकते हैं, नजरें बना के रख सकते हैं। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए, क्योंकि बाय सेल करने के लिए अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। ये डिस्क्लेमर रहेगा आपके लिए। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना कर रख सकते हो, क्योंकि स्टॉक में देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा आपको समझाई दो सही तरीके से। देखो स्टॉक का इसमें यहाँ एक सेकंड, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, हाई यहाँ तक बना, फिर स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया और डाउन से यहाँ तक हाई बनाया, स्टॉक ने फिर से सपोर्ट यहाँ लिया, यहाँ तक हाई बनाया, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ तक हाई बना। लेकिन अब आपको डाउन साइड में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। अब इसने क्या किया, अब यहाँ तक का लो लगाया, यहाँ पर सपोर्ट इस लेवल पर जो सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया, इस लेवल पर जो सपोर्ट लिया इसने, तो अब आपके लिए क्या करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो इस लेवल पर जैसे सपोर्ट लिया, तो इसके बाद में इसने इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, अप साइड की तरफ सपोर्ट लिया, तो अब इसके बाद में इसका दूसरा सपोर्ट अप साइड की तरफ में ही रहना चाहिए। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग अप साइड की तरफ सपोर्ट लेता है तो पॉजिटिव रहेगा और लंबी उड़ान की तैयारी करने की में लगा हुआ स्टॉक दोस्तों, ठीक है। और रजिस्टेंस आपके लिए रहने वाला है, इसके ऊपर में जाने के बाद में स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। बाकी हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही है। स्टॉक मेरे को फिलहाल तो अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहा है, चार्ट के हिसाब से तेजी की आशंकाएं बहुत ज़्यादा नजर आती है, मेरे को नजर आती है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, साल दर साल की परफॉर्मेंस की जानकारी देख चलता है। स्टॉक के हाई और लो की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक का हाई लो 52 वीक लो 127 रुपये के आसपास का है, 52 वीक हाई 248 का है, ऑल टाइम लो 31 का है, ऑल टाइम हाई 254 का देखने को मिल जाएगा।
ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में करो तो बाकी आपको सब कुछ TTMP और आपको एवरेज पर देखने को मिलेगा 4,246 करोड़ का मार्केट कैप है और 179 रुपये की बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी 179 रुपये की बुक वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अपनी बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक आपको ट्रेड भी करता हुआ नजर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। करीब 5% 5.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी है। डिविडेंड यील्ड शानदार देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू 10 की, यहाँ तक तो पॉजिटिव स्टॉक नजर आएगा। चलते आगे की ओर। कंपनी की ताकत और कमज़ोरी की अगर बात कीजिए तो कंपनी के पास में 8 मजबूतियां हैं, यानी 8 ताकतें हैं, 1 कमज़ोरियां हैं। फिलहाल कोई गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नज़र नहीं आ रहा है। 44% स्टॉक आपको पास में नज़र आ रहा है, यानी रेड जोन से निकलकर आगे की तरफ हरी झंडी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर यहाँ पर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% जो है आपको यहाँ पर बाई की तरफ इशारा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ सकते हैं। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने करीब हमें 5 साल में 145% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 50% का और 2 साल में भी करीब 50% का आसपास का है। बाकी 1 महीने से लेकर 1 साल की बात करें माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों। ठीक है, एक हफ्ते की अगर बात की जाए, लास्ट हफ्ते की बात की जाए तो पॉजिटिव रिटर्न निकाल के 0.81% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया, जो कि और भी अच्छा रिटर्न देने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात की तो करीब 11 लाख 13 लाख के, यानी वॉल्यूम में भी थोड़ी सी हमें इंक्रीजिंग नहीं देखने को, थोड़ी सी इंक्रीजिंग अगर वॉल्यूम में आती है और वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आते हैं तो स्टॉक के प्राइस में आपको इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है। डिलीवरी परसेंटेज 29%, 50%, मोटामोटी 50% के आसपास में डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है। अगर हम स्टॉक की साल दर साल के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो हमें इसके रिवेन्यू की अगर बात की जाए तो 2023 में इसका रिवेन्यू 15,970 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा था, जो बढ़कर 2024 में 16,763 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 2023 में इसका नेट प्रॉफिट जो था 509 करोड़ से ज़्यादा का था, जो घट कर 2024 में 480 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं EPS की अगर बात करें तो EPS में 2023 के मुकाबले में 2024 में हमें इस EPS में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। BVPS की अगर बात की जाए तो BVPS में हमें यहाँ और भी बढ़ता फलता फूलता नजर आ रहा है, जो कि एक शानदार नज़र आ रहा है। और करीब 2023 में 198 से बढ़कर 2024 में 200 प्लस का इसका BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की तो ये भी हमें एक तरीके से ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से ठीक ही नज़र आएगा, ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन हाँ 10% से ज़्यादा होना चाहिए, 10% से कम है तो थोड़ी सी दिक्कत तो है ही है, लेकिन यहाँ तक भी चल जाएगा। करीब 2023 की अगर बात की जाए तो इस 8% से ज़्यादा का इसका ROE था, जो बढ़कर 2024 में करीब 9% से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, यानी इंक्रीजिंग है। ROE में भी हो सकता है 2025 में और भी बढ़ता फलता फूलता नज़र आ सकता है, तो पॉजिटिव लेकर चलिएगा इस चीज़ को। डेट की अगर बात की जाए तो डेट हमें नज़र आएगा करीब हमें साल दर साल के हिसाब से कंपनी डेट कम करती हुई नज़र आ रही है। इसके पास में करीब 2020 में करीब 2.5% का डेट था, जो घट कर मात्र 2024 में साल दर साल के हिसाब से अगर देखा जाए शानदार तरीके से हर साल कंपनी अपने डेट को कम करती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत रहेगा। और जो फिलहाल 2024 की डेट की बात करें 0.84% डेट रह चुका है। और डेट के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इसमें एक तरीके से जायज़ नहीं माना जाएगा, एक मुसलमान के लिए इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं माना जाएगा डेट को देखते हुए। 0.33% से ज़्यादा का अगर डेट किसी कंपनी पर नज़र आता है, बशर्ते उसका कारोबार भी सही हो, हलाल हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए जायज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगर कंपनी के सेक्टर की बात कीजिए, पावर जनरेशन का इसका सेक्टर रहेगा। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आता है 146 रुपये का निकल कर आता है। दूसरा टेक्निकल रेजिस्टेंस निकल के आता है 149 रुपये का। तीसरा रेजिस्टेंस आता है 151 रुपये 63 पैसे का दोस्तों। ठीक है, और अगर हम सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट निकल कर आएगा आपका 140 रुपये का, दूसरा सपोर्ट निकल कर आएगा 138 रुपये 30 पैसे का, तीसरा सपोर्ट 135 रुपये 49 पैसे का। और मेरी संभावना ये है इस स्टॉक को करीब 135 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी 135 रुपये से पहले हर हाल में इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, मेरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। और इसका अगर रिजल्ट की अगर बात कीजिए तो 12 फरवरी याद रखिएगा, 12 फरवरी को इसका रिजल्ट है। और 12 फरवरी के जो 12 फरवरी इसको खास कर नज़र में रखिएगा। 12 फरवरी को इसका रिजल्ट आने के बाद में अगर रिजल्ट शानदार आता है, पॉजिटिव आता है, तो इस स्टॉक में आपको एक ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो स्टॉक का प्राइस भी आपको पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर इस स्टॉक में आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कीजिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा करीब प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम नज़र आएगी हमें, और 16% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की, 28% से ज़्यादा की होल्डिंग FIs की देखने को मिल जाएगी, 9% से ज़्यादा की होल्डिंग हमें DIs की देखने को मिल जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 46% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास में रखी हुई है। अब देखना है कि इसकी होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में हमें कोई भी चेंजिंग
यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। तो एफआईज की अगर बात करें, एफआईज की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है दिसंबर 2024 में, यानी सितंबर 2024 में 33% से ज़्यादा की होल्डिंग थी एफआईज की, दिसंबर में घटकर 28% की रह चुकी है। डीआईज की अगर बात करें, डीआईज की होल्डिंग में भी हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है, करीब करीब जी हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर हमें डीआईज की होल्डिंग में डाउन साइड देखने को मिल रही है, और करीब करीब 9/11 सितंबर 2024 में 9.11% की होल्डिंग थी, जो घटकर दिसंबर 2024 में 9.07% के आसपास में देखने को मिली। हल्की हल्की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी नजर रखिएगा। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। बस अब डिपेंड करता है, अगर रिजल्ट शानदार आता है तो इसका प्राइस भी शानदार देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो स्टॉक के प्राइस पर आपको ज़रूर फर्क देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया उसको ज़रूर याद रखने का है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।